एक और बड़ी खबर है। इंडियाज मोस्ट वांटेड मसूद अजहर ने तालिबान से कश्मीर को दहलाने के लिए मदद मांगी है। हालांकि तालिबान भारत को यह भरोसा दे चुका है कि कश्मीर से उसका कोई लेना देना नहीं। मसूद अजहर के दोनों टेरर ब्रदर्स कंधार में मुल्ला बरादर से मिले। कश्मीर के अलावा मसूद की मंशा ये थी कि तालिबान के साथ मिलकर जैश का एक ऑपरेशनल सेटअप तैयार किया जाए। ये मीटिंग ISI ने फिक्स की थी। काबुल एयरपोर्ट पर क्षमता से ज्यादा भीड़ जुटने के बाद सुरक्षा कर्मियों ने फायरिंग की है। वीडियो में फायरिंग की आवाज साफ सुनी जा सकती है। फायरिंग की वजह से एयरपोर्ट पर भगदड़ के हालात बन गए। काबुल एयरपोर्ट पर आज भी हमला हुआ। हाईटेक हथियारों से लैस 3 लोगों ने काबुल एयरपोर्ट पर ईस्टर्न गेट पर अफगानियों और अमेरिकी सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हुए अंधाधुंध फायरिंग की है। हमले में किसी के जख्मी होने की खबर नहीं। काबुल ब्लास्ट के बाद ISIS के आतंकियों की बिल्कुल नई मॉडस ऑपरेंडी पर बड़ा खुलासा हुआ है। धमाके से पहले पूरे अफगानिस्तान में एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें लोगों को पर्शियन भाषा में कहा जा रहा है कि लोग जल्द से जल्द हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे ताकि इस धमाके में ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाया जा सके। वायरल मैसेज में आतंकियों ने यह भी कहा था कि काबुल एयरपोर्ट से कम 100 फ्लाइट्स उड़ान भरने वाली हैं जो जर्मनी, अमेरिका, UK जाएंगी। जिन्हें वहां जाना हो एयरपोर्ट पहुंच जाएं। यही मैसेज सुनकर एयरपोर्ट पर भीड़ और बढ़ गई थी। पाकिस्तानी आर्मी का शर्मनाक कबूलनामा। DG ISPR बाबर इफ्तिखार ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो तालिबान को पाकिस्तान की सेना ट्रेनिंग देगी। इस बयान से साफ हो गया है कि पाकिस्तान खून खराबा करने वालों को ट्रेनिंग देता है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में धमाके के बाद तालिबान के भी होश फाख्ता हैं। एयरपोर्ट के बाहर भीड़ हटाने के लिए तालिबान अफगानियों की पिटाई कर रहा है और ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो चुका है जिसमें तालिबानी मारपीट करते नजर आ रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट पर हुए ब्लास्ट के बाद तालिबान इस्लामिक स्टेट के खुरासान मॉड्यूल के पीछे पड़ गया है। तालिबान का दावा है कि उसने ब्लास्ट से जुड़े कई लोगों को अरेस्ट किया है और पूछताछ कर रहा है ताकि काबुल में खूनी खेल खेलने वाले पकड़े जा सकें। सुसाइड टेरर ब्लास्ट के बाद काबुल एयरपोर्ट से फ्लाइट्स फिर से उड़ान भरने लगी हैं। एयरपोर्ट पर धमाके के बाद फ्लाइट्स का ऑपरेशन रोक दिया गया था। पिछले 24 घंटों के दौरान धमाके की वजह से 170 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इतने बड़े आतंकी हमले के बाद भी काबुल एयरपोर्ट पर फिर से हमले का अलर्ट है। अगस्त 2011 के बाद अफगानिस्तान में अमेरिका को टारगेट करके सबसे बड़ा अटैक किया गया है, लेकिन खबर है कि ISIS के अमेरिकी सैनिकों को फिर से टारगेट बनाने की ताक में है। काबुल ब्लास्ट के पाकिस्तान कनेक्शन पर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जिस आतंकी संगठन ISIS ने काबुल ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली है उसका सरगना अब्दुल्ला और असलम फारूकी एक पाकिस्तानी नागरिक है। असलम फारूकी पहले लश्कर और तहरीक तालिबान का भी बड़ा चेहरा रह चुका है। 27 मार्च 2020 को काबुल गुरुद्वारे में ब्लास्ट में भी इसी फारूकी की साजिश थी। इस बीच ISIS के ने काबुल ब्लास्ट करने वाले अपने एक सुसाइड अटैकर की तस्वीर जारी की है। यह आतंकी अब्दुल रहमान अल लागोरी था। तालिबान की एक गलती उसी के लिए मुसीबत बन गई। तालिबान ने अफगान जेल से जिन आतंकियों को रिहा कराया उनमें से एक लागौरी भी था। काबुल धमाके के बाद तालिबान के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। अमेरिका इंतकाम की आग में सुलग रहा है और कट्टरपंथी ISIS को तालिबान पर तरजीह दे रहे हैं। काबुल ब्लास्ट के बाद पूरी दुनिया में टेरर वर्ल्ड का नया नाम बन गया है ISIS। 2014 में पूर्वी अफगानिस्तान में सबसे पहले ISIS ने कत्लेआम शुरू किया था और अब यह अमेरिका के लिए मोस्ट डेंजरस टेरर ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है। उत्तरी अफगानिस्तान, उत्तर पूर्वी ईरान और दक्षिणी तुर्कमेनिस्तान में एक्टिव रहने की वजह से इस्लामिक स्टेट की इस ब्रांच को ISIS खुरासान नाम दिया गया। यह संगठन पाकिस्तान के मदरसों से रिक्रूट करता है लोगों को। ISIS पर खुलासा हुआ है कि संगठन के ज्यादातर आतंकी तालिबान के ही सदस्य थे जो मुल्ला उमर की मौत के बाद ISIS से जुड़ गए। काबुल में अमेरिकी दूतावास ने नया टेरर अलर्ट जारी किया है। अलर्ट के मुताबिक अब काबुल एयरपोर्ट के नॉर्थ गेट पर कार से सुसाइड ब्लास्ट कराने की ताक में हैं आतंकी, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई है। US सेंट्रल कमांड के जनरल मैकेंजी का बड़ा दावा। कहा गया कि काबुल एयरपोर्ट पर भीषण बम ब्लास्ट के बावजूद वहां 5000 से ज्यादा लोग रेस्क्यू के इंतजार में हैं। इन 5000 में से करीब 1000 तो अमेरिकी हैं जो अब भी काबुल में फंसे हुए हैं। 14 अगस्त से लेकर काबुल ब्लास्ट के बीच के 13 दिनों में अमेरिका अब तक 1 लाख से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू कर चुका है। इन लोगों में से करीब 66,000 नागरिक अमेरिकी हैं जबकि बाकी लोगों में अफगानी और दूसरे देशों के नागरिक शामिल हैं। काबुल एयरपोर्ट पर सीरियल धमाके के बाद से ब्रिटेन और स्पेन जैसे देश बहुत सावधान हो गए हैं। एहतियात बरतते हुए दोनों देशों ने फिलहाल काबुल एयरपोर्ट से रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरी तरह से रोक दिया है। काबुल हमले में बड़ा नुकसान झेलने वाले अमेरिका में शोक जताने के लिए 30 अगस्त तक झंडा आधा झुका रहेगा। प्रेसिडेंट बाइडेन ने आदेश दिया है कि सभी बिल्डिंग्स, सभी कॉम्प्लेक्सेस, सभी मिलिट्री पोस्ट और सभी नेवल स्टेशन पर 30 अगस्त तक झंडा आधा झुका रखा जाएगा। काबुल अटैक के बाद सुपर पावर अमेरिका गुस्से में भड़का हुआ है। 13 सैनिकों की मौत के बाद प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अपनी खुफिया एजेंसी और मिलिट्री कमांड को फ्री हैंड दिया है, ये कहते हुए कि हमले के पीछे जो भी हैं उन्हें ढूंढ कर मारा जाए। काबुल धमाके के बाद रोंगटे खड़े कर देने वाले कई वीडियो फुटेज सामने आ रहे हैं। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। कुछ फुटेजेस में ये भी दिख रहा है कि हाथ गाड़ी पर घायलों को लेकर लोग अस्पतालों की तरफ दौड़े।
काबुल ब्लास्ट से पहले बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाले जर्मनी ने अब बाकी लोगों के रेस्क्यू को पूरी तरह रोक दिया है, लेकिन जो जख्मी हैं उनकी मदद के लिए एयरपोर्ट पर ही एक इमरजेंसी ट्रेन की तैनाती रखी गई है। पाकिस्तान में चीन के सुरक्षा कर्मियों और सेना के जवानों के साथ कई टॉप ऑफिसर्स की तैनाती बढ़ा दी गई है, जिसका पाकिस्तान में विरोध होने लगा है। डिफेंस एक्सपर्ट्स चीन की इस बेचैनी के पीछे तालिबान कनेक्शन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अंतिम दौर के रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए अमेरिका ने तालिबान से संपर्क किया है। तालिबान को अमेरिकी नागरिकों, अफगानी सहयोगियों और ग्रीन कार्डधारी लोगों के नाम दिए गए हैं। अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक काबुल ब्लास्ट का मास्टरमाइंड ISIS-K का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट डॉक्टर शहाब अल मुहाजिर है। तालिबान के कमांडर अब ISIS-K के आतंकियों को ढूंढने के मिशन में जुट गए हैं। खुद को अफगानिस्तान का राष्ट्रपति घोषित कर चुके अमरुल्लाह सालेह का एक बड़ा बयान सामने आया है। सालेह ने कहा है कि तालिबान और इस्लामिक स्टेट की आपस में मिली भगत है और अफगान संकट के लिए दोनों ताकतें जिम्मेदार हैं। काबुल ब्लास्ट के बाद तालिबान के तेवर में कोई बदलाव नहीं आया है। तालिबान ने कहा है कि विदेशी सैनिकों के काबुल छोड़ने की डेडलाइन किसी भी हाल में बढ़ाई नहीं जाएगी। काबुल ब्लास्ट के बाद एयरपोर्ट की नई तस्वीर सामने आई है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सुरक्षाकर्मी दिख रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक नए सुरक्षाकर्मियों में अमेरिकी खुफिया एजेंसी के लोग भी शामिल हैं। तालिबान से जुड़े सूत्रों ने दावा किया है कि काबुल ब्लास्ट में अभी तक जिन 95 अफगानियों की मौत हुई थी, उनकी लाशों को एयरपोर्ट से हटा लिया गया है। ब्लास्ट के बाद एक बड़ा खुलासा हुआ है। अफगानी सूत्रों ने दावा किया है कि ब्लास्ट में मारे गए लोगों से